अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली। एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इसमें मैं एक खुलासा करने लगा हूँ सीमा हैदर के हवाले से। रिसेंटली गुलाम हैदर, जो पिछले 5-6 रोज़ से रोशन अजीम साहब के साथ कराची में है, कराची में उनकी तमाम उन लोगों से मुलाकात हुई जहाँ पर सीमा हैदर गई थी, जिनको मकान सेल किया था और जिनसे उनका लेना देना था। वो तमाम तर एक्टिविटीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। अभी पहले एपी सिंह और सीमा हैदर और सचिन मीना की थोड़ी सी बात कर ली जाए। नजर एपी सिंह ने जब इस केस में हार डाला, केस किसी और का था। एपी सिंह ने इस केस को ज़बरदस्ती उस बंदे से लिया, उस वकील से ऐंठा, क्योंकि इसको बाज़ाहिर नज़र आ रहा था कि इसके अंदर मसालेदार चीज़ें हैं, बहुत उसको फ़ायदा होगा। उसको बाज़ाहिर ये लग रहा था कि वो आसानी से इस केस को प्रमोट करके जो जो उसकी बेइज्जती निर्भया केस में हुई थी, उसके बाद उसका जो मकाम था वो उस वकालत के काबिल नहीं रहा था। लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोग उसको कोई केस नहीं देते थे। अच्छा केस तो कभी नहीं मिलता था उसको, हमेशा छोटे छोटे से केस चोरी चकोरी के मिलते थे। और एपी जो ये सचिन मीना है, इसका भी कज़न था, चाचे का बेटा, जिसको गिरफ्तार किया हुआ था पुलिस ने, वहाँ की ने, किसी चोरी के केस में। उस सिलसिले में ये उससे मुलाकात हुई थी, पहले उसकी ज़मानत करवाई थी इस बंदे ने, एपी सिंह ने। इस वजह से इनकी थोड़ी सी जानकारी थी इस बंदे से, यानी पहले ताल्लुक़ था एपी सिंह से, क्योंकि शुरू में उनको नहीं था पता कि ये केस की नोयत क्या होगी। जब एपी सिंह को पता चला कि इस केस में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, यानी वो कामयाब होने वाला है, निर्भया केस में जो उसके साथ हुआ था शायद वो दाग में धो दूँ, इसलिए उसने इसमें हाथ डाला। उसको पता चल गया था कि इसके अंदर गरम मसाला बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो इस केस को उसने लिया। सबसे पहले उसने सीमा हैदर से उसका धर्म परिवर्तन कराया, यानी धर्म चेंज करवाया, मुसलमान को हिंदू बनाया। फिर उसके बाद उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, क्योंकि जो इंडिया के अवाम के अंदर पाकिस्तान के बारे में, मैं यहाँ पे कहता चलूँ नाज़रीन, वो लोग जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, उन लोगों को मेरी बात बहुत चुभेगी। और जो लोग पाकिस्तान इंडिया में भी हैं, जो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, पाकिस्तानियों को लाइक करते हैं, उनके वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा नेक मुल्क है, अच्छा मुल्क है, उन लोगों को नहीं होगी। सिर्फ उन लोगों को होगी तकलीफ़ इस बात से जो विरोधी हैं पाकिस्तान का। जब उनको पता चला कि एक मुसलमान हिंदू हो गई और अपने मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीमा हैदर ने बयानात दिए, वहाँ की आवाम के बारे में बुरा भला कहा, अपने खामिद के बारे में बुरा भला कहा, तो वो जो पाकिस्तान के विरोधी हैं वो बड़े उसके साथ मिल जाएंगे, सीमा हैदर के साथ। ये एपी सिंह को पता था, क्योंकि बाज़ाहिर ये दोनों मुल्कों में जब से आज़ाद हुए हैं दोनों मुल्क, इनके अंदर एक तनाव है। इसका फ़ायदा एपी सिंह ने उठाना चाहा और इसी का फ़ायदा सीमा हैदर ने उठाना चाहा कि बआसानी मैं यहाँ पर इंडिया में रिहाइश कर लूँगी। और ये तमाम एपी सिंह की चाल थी, जिसमें वो तकरीबन कामयाब हो चुका था और हो गया था और हो गया है। अगर गुलाम हैदर सऊदी अरब से वापस ना आता और आके इस औरत को एक्सपोज ना करता, तो शायद हम लोग भी इसको भूल चुके होते। जब इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की तो हमारे दिलों को तकलीफ़ हुई, हमने इसको एक्सपोज करने का इरादा किया जो हम कर सकते थे, क्योंकि ये बाज़ाहिर हमारे मुल्क से जा चुकी है, इंडिया के अंदर है।
हम इसका वैसे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन इसकी वो हकीकत दिखा सकते हैं जो यहाँ पाकिस्तान में रहने के साथ बावजूद ये वो करती रही है। नाज़रीन, मैं आपको बता चलूँ, इसने जो मकान सेल किया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तकरीबन 19 से 20 लाख रुपए का सेल किया था, जिसमें से इसने गुलाम हैदर को कहा था कि 19 लाख का सेल हो रहा है जब वो सऊदी अरब में था। यानी चंद माह पहले, यानी इंडिया आने से तकरीबन 1.5-2 माह पहले उसकी ये प्लान तैयार था ये पूरा, कि किस तरह से इंडिया में जाना है। उसने पूरा उसको प्लान करके तैयार करके दिया गया था। यहाँ पे सबसे पहले उसने तकरीबन 24-25 लाख के मकान को 19 लाख में सेल किया और गुलाम हैदर को कुछ भी नहीं बताया, जबकि उन बंदों ने जिसने इससे मकान खरीदा था उसने 10 लाख रुपए इसको दिए थे। बाकी पैसे उसको लेने बकाया थे, लेकिन ये यहाँ से ये भाग गई, वो उसको नहीं ले सके उसके साथ। ये बात हमें वहाँ से पता चला है, जिन लोगों ने इसको सेल करवाया था उन लोगों से ये बात का इल्म हुआ है। नाज़रीन, अब 3 लाख रुपए ये तकरीबन जाने से एक हफ्ते पहले गुलाम हैदर से मंगवाए थे इसको डेकोरेशन करवाने के लिए मकान को, वो था। और यही तकरीबन इनका जेवरात था काफ़ी, क्योंकि ये जो जमा पूंजी वो भेजता था पाकिस्तान बचाकर, वो तमाम ये के पास सेफ थी, क्योंकि इसके यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कारनामे थे। क्योंकि इतने कारनामे इतने अच्छे थे कि जनाब यहाँ से किसी से इसने 50,000 लिए, किसी से लाख लिया, किसी से मोबाइल लिया, इसने वो आगे सेल कर दिया। इसका ये काम बनाया हुआ था, एक दुकान से चीज़ लेकर किसी और को सेल कर देनी कम पैसों में, ताकि ये इसका फ़ायदा उस पैसों को इकट्ठे करती रही। यानी इसके पास तकरीबन 45 लाख रुपए, 40 से 45 लाख मौजूद थे, जो इसने कुछ पाकिस्तान से दुबई जाने में इस्तेमाल किए और कुछ दुबई से नेपाल जाने में इस्तेमाल किए। नेपाल जाके इसने अपनी नाम चेंज किया, क्योंकि इसीलिए वो 2 माह वहाँ इंडिया के अंदर रही, किसी को पता ही नहीं चला कि भाई ये मुसलमान थी, यानी ये पाकिस्तानी थी, ये भी नहीं पता चला किसी को। ये तो जब हम लोगों ने एक्सपोज किया है, इसको दिखाया है मीडिया के सामने, तब ये लोग पता चला। जब इसके विरोध हुए, वहाँ के मकामी लोगों ने उसका विरोध किया, तब हम लोगों को पता चला कि ये तो पाकिस्तानी है। जब नाज़रीन यहाँ से दुबई गई, वहाँ पर एक होटल था जो इंडियन का था, वहाँ पर सचिन मीना और इन दोनों की मुलाकात हुई, क्योंकि वहाँ पर दोनों का तय था कि वहाँ पर जाकर शादी करनी है या वहाँ पर क्या करना है। ये बातें उनकी तय हुई वहाँ पर, किस तरीके से पाकिस्तान से वापस आना है। इसको नाज़रीन जब अपने बच्चों को लेने के लिए वापस भेजा गया, तब तक मकान सेल नहीं हुआ था। मकान इसने बाद में आके सेल किया और बच्चों को लेके इसलिए गई थी, अगर वहाँ पे इंडिया में नहीं रहने दिया अवाम ने या किसी को पता चला, तो मैं बच्चों का बहाना बनाकर वहाँ पर रह सकती हूँ। उनकी नागरिकता पाने के लिए बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है कि मैं मजलूम हूँ, मस्कीन हूँ, मेरा खामिद मुझे मारता पीटता है। या ना जी, मैं बताता चलूँ, अगर इंडिया का कानून ये कहता है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमें से कोई मसला नहीं है, देना भी चाहिए एक औरत को। अगर उसका खामिद ना होता, वो मर चुका होता, तो ये काम करती तो हमें समझ आता कि ये काम इसने सही किया है, ठीक है। उसको यहाँ पे कोई तंगी होती, तो पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं कानून, पाकिस्तान में भी हर किस्म की एजेंसियाँ हैं, यहाँ भी अदालतें हैं, सबसे यहाँ भी वकील हैं, घर वाले हैं, सबसे बैठकर हम उसके मामला हल करते हैं। ये तरीका नहीं था वहाँ पर जाने का। नाज़रीन, सिर्फ लव के चक्कर में वहाँ पे नहीं गई, ये कोई और मकसद से गई है। इसका मकसद था कि मैं खामोशी से वहाँ पर बैठी रहूँगी। अब वहाँ के अवाम ने पूरा उसको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। अब उसको फंस चुकी है, मज़हब छोड़कर फंस चुकी है, अपने बच्चों को ले जाके फंस चुकी है, वहाँ से उसको निकलना मुश्किल हो गया है, महदूद एक जगह पर रह गई है, जहाँ एजेंसियाँ इंडिया की जो कानून है वो उसका पीछा कर रहा है।
अब उसको पता है कि मैं फंस चुकी हूँ, अब वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हमेशा बातें करती रहती है और उन सहूलतकारों को फ़ायदा पहुँचा रही है जो वहाँ के उसके हक उसको जनाब प्रमोट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको बताने लगा हूँ, उसका यूट्यूब चैनल बंद हो गया है, उसकी पेमेंट बंद हो चुकी है। अब वो भूखी मरनी शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे सचिन मीना उसको घर से कैसे निकालते हैं। जो उसकी माँ कहती है कि जी आके लेके दिखाए हमारी बहू को, जो उस दादा कहता है जी मैं पाकिस्तान को आग लगा दूंगा, जो उसका बाप कहता है जी मैं नित्तरबाल जिसकी रोटी पूरी नहीं होती थी पाकिस्तान के खिलाफ भोगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान की हवा को भी नहीं चेक कर सकता, पाकिस्तान की हवा को भी नहीं देख सकता। इस जाहिल कमीनी औरत तुम्हारे पास चली गई है, तुम बात कर सकते हो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो पाकिस्तान की एक सरहद पे हाथ लगा के देखो, आ जाओ वाघा बॉर्डर पे आके मुझे बता दो। मैं अगर तुम्हें वहीं से ना खींचूँ उस साइड से इस साथ में, तो मुझे भी कोई मुसलमान ना कहे। मैं तुम्हारी वो अशर करूँगा कि तुम याद रखोगे। नाज़रीन, हमें ये बात कहने पे मजबूर कर दिया गया है इस जैसे इंसानों ने, AP सिंह जैसे इंसानों ने। तो नाज़रीन, वो पैसे जो मैंने बताने लगा था आपको, ये हमारे पास बहुत बड़ी अपडेट है। और जो लोग यहाँ से सहूलतकार बने हैं, हमें पूरी उनकी डिटेल मिल चुकी है। यहाँ पाकिस्तान में किन किन लोगों को उसने कितने कितने पैसे खिलाए हैं और किन किन रास्तों से वो गई है, कौन कौन बंदे में मुलव्वस है। हम बहुत जल्दी उन सबको एक्सपोज करने लगे हैं और ये हमारे तमाम तर एक्टिविटी हमारे वकील गुलाम हैदर के वकील रोशन अजीम साहब की तरफ से मिली है हमें। उसने कहा फ़िलहाल उस बंदों को एक्सपोज नहीं कर रहा हमें आपको बताना था। ये बहुत बड़ी अपडेट है हमारी, क्योंकि अभी वो नेपाल गए हुए हैं रोशन अजीम साहब, वहाँ से कुछ शवाहिद इकट्ठे करने थे। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेकर वो इंडिया में दाखिल होने वाले हैं और वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया गया है। तकरीबन आखिरी मरहले में है वो भी इंशाल्लाह ताला। हम सूर्य वर्मा साहब को कहना चाहते हैं आप तैयारी पकड़ें। रोशन अजीम साहब और गुलाम हैदर और हमारे दूसरे वकील साथी बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह ताला। पूरा डिटेल के साथ पूरे व्हाट्सएप डाटा, उसने जितनी सिमों में किन किन बंदों से बात की, जिन जिनके रब्ते में थी, सब उसके पास रोशन अजीम साहब के पास मौजूद है। लेकिन अभी हम एक्सपोज नहीं कर रहे, वक्त आने पर ज़रूर एक्सपोज करेंगे। लेकिन इस तरह हम एक्सपोज करते रहेंगे, इसको आपकी मकारियाँ दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ देते रहें और हमें इस तरह लाइक करते रहें। बहुत शुक्रिया। फिर भी हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नासिर अली को। अल्लाह हाफिज़।